और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां भदोही से बड़ी खबर मिल रही है। फर्जी मतदान को लेकर हंगामा और मारपीट हुआ है। पोलिंग बूथ पर जबरदस्त बवाल कटा है। हंगामा कर रहे लोगों ने मतदान को रुकवा दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। गोपीगंज के चक शाहबाग पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला, और ये लीजिए तस्वीरें। भदोही से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पोलिंग बूथ पर किस तरीके से हंगामा हुआ। कहां कोरोना काल, कहां प्रोटोकॉल, कहां सोशल डिस्टेंसिंग। यहां तो ऐसा बवाल कटा है कि तमाम लोग तमाशा देख रहे हैं और मारपीट पर उतारू हैं। ये देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कवायद, लेकिन इस बीच खलल, अराजक तत्व और तमाम ऐसे नोकझोंक विवाद बढ़ते चले जाते हैं, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें आती हैं। भदोही में भी कुछ ऐसा हुआ है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फर्जी मतदान को लेकर हंगामा और मारपीट हो गई है। ये तस्वीरें भदोही की हैं। मतदान जाहिर तौर पर ऐसे में नहीं हो सकता। चक पोलिंग बूथ बताया जा रहा है। कानपुर में भी फर्जी वोट को लेकर हंगामे की खबर मिल रही है। मतदान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव वालों ने सुनील कटियार पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है। विवेक कटियार के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस को तैनात करना पड़ा है लोगों को समझाने बुझाने के लिए। और ये देखिए तस्वीरें, बलहौर थाना क्षेत्र के तरबियतपुर गांव का ये मामला। कानपुर से भी वही हालात। फर्जी वोटिंग को लेकर किस तरह से ये हंगामे की तस्वीरें थोड़ी देर पहले भदोही से देखिए, अब कानपुर से देखिए। फर्जी वोटिंग, अशांति और ये पूरा बवाल। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रतीश, फर्जी वोटिंग के कितने मामले सामने आए? अभी तो हमने तस्वीर दिखाई है, भदोही से अलग आई है, लेकिन कानपुर से भी आई है। बिल्लौर थाना क्षेत्र है, तरबियतपुर गांव में वोटिंग हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर के, और वहां पर आरोप लगा है कि फर्जी वोट डाले जा रहे थे। उसके बाद जो ग्रामीण थे वहां पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। उसके बाद उप जिलाधिकारी ने बाकायदा उनको समझाया है और उसके बाद ग्रामीण माने हैं। ग्रामीणों का सीधे तौर पे आरोप था कि एक प्रत्याशी सुनील कटियार के जो समर्थक हैं वो फर्जी वोट डलवा रहे थे और फर्जी वोट डालने में संलिप्त थे, जिसके बाद उप जिलाधिकारी की तरफ से जांच की गई मौके पर और यह पाया गया और उसके बाद ग्रामीणों को यह आश्वस्त किया गया कि कोई फर्जी वोटिंग यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी और इस तरीके की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। तो कानपुर में भी पहला मामला निकल के आया है। सुबह से हम देख रहे थे कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन बिल्लौर के तरबियतपुर गांव में पंचायत चुनाव के जो मतदान हो रहा है उसमें ये मामला निकल करके सामने आया है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल स्थिति ठीक है और मतदान फिर से शुरू हो चुका है। जी चलिए, और लेकिन इसी बीच जहां कोरोना प्रोटोकॉल को कहां कौन फॉलो कराए रतीश, यहां तो दोहरी चिंता है। एक तो फर्जी मतदान अपने आप में बवाल का विषय बनता आया है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ऐसे में रोकथाम के लिए जो पुलिस वहां मौजूद रही वो क्या कर रही? देखिए, पंचायत चुनाव एक तरफ है और कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ वो भी दूसरी तरफ है। कोरोना के संक्रमण की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस जारी की गई थी और गाइडलाइंस जारी करते समय साफ तौर पर ये कहा गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा कि कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस को पालन कराया जाएगा।
आप जब मतदान केंद्र में पहुंचेंगे यानी मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचेगा तो स्कैनिंग होगी उसकी, जो मीटर्स होते हैं उनसे उनके तापमान को लिया जाएगा, स्कैनिंग करी जाएगी। उसके बाद इसके लिए आशा बहुएं और बाकायदा हर एक मतदान केंद्र में 2 लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन कई मतदान केंद्रों में सुबह से हम देख रहे हैं कि जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं मौजूद है। हम कल्याणपुर के ब्लॉक में गए थे, वहां पर हमने देखा और पीठासीन अधिकारी ने हमारे कैमरे पर ये माना था कि उनको केवल मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था उनके मतदान केंद्र में नहीं की गई है। तमाम और मतदान केंद्रों पर हमने जाकर देखा है तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क लगाकर मतदाता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नहीं। 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कोई नहीं है। पंचायत चुनाव में एक भी नहीं किया सकता क्योंकि लगातार लंबी लंबी कतारें लगती हैं। शील्ड पहन के खुद समझाने की कोशिश में है, लेकिन जो लोग इतने आपस में लड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, इनको कौन समझाएगा। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये फर्जी मतदान को लेकर कानपुर से ये तस्वीरें आई हैं जो हमने आपको दिखाई।